जी मैम। जो बात आपने कही थी इसीलिए मैंने वो टर्म यूज किया था कि केरल की वो जो आप एक डेमोग्राफी रख रहे हैं रिलीजियस लेवल पर, उसमें अगर आप ये फैक्ट्स कह रहे हैं कि एक ऐसा ग्राउंड सेट हो चुका है, बहुत सेंसिटिव है, और आम लड़कियां जो पूरे भारत की लड़कियां हैं जो वाकई अगर उस थ्रेट के सुरभि 1 मिनट रुकेंगे बस। आदा आप ठीक हैं? एंड दैट्स अ फैक्ट। अदा खुद उन लड़कियों से मिली हैं जिनके ऊपर ये सब कुछ हुआ है, जिनके साथ हुआ है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर एक स्टेज ऐसा थ्रेट सेट हो चुका है, कैसे संभव हो पाया? मैम हम अब तो अदा की इमोशनल ब्रोकन हालत पे आज देखे, हमने इतने महिलाओं को देखे रोते हुए। आपने टीवी में आजकल बहुत चल रहा है, सारे लड़कियों की माँ बाप सब आके बात कर रहा है कि पर्टिकुलरली इन मलयाली लैंग्वेज में सिचुएशन खराब तो है। और ये लोग जो टारगेट करते हैं ना, इट इज़ नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन। ये बात अगर देश समझ जाए ना, ये बात अगर हम सब समझ जाए कि इसके साथ धर्म का कोई रिलेशन नहीं है, इट्स अ सिनिस्टर प्लान बीन हैच्ड बाय अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड एज विपुल जी से टेररिज्म हैज नो रिलीजन। क्यों खमोखा जब हम टेररिज्म की बात करने जाते हैं उसका नाम डिस्क्रेडिट हमें कर दिया जाता है कि हम कोई मजहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि सच्चाई बाहर आने में रुक जाता है। अब कौन लोग सच्चाई बाहर आने में रोकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि एज ए फिल्म मेकर हमारा काम है फिल्म बनाना। हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पे भी एक डिप्लोमेटिक प्लान, यू नो, पॉलिटिकल प्लान करना। आपके साथ ऐसा पहले नहीं हुआ? आपने जो इससे पहले जिहाद पर एक फिल्म बनाई थी, उस पे तो ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई? नहीं, वो तो एक डॉक्यूमेंट्री था। डॉक्यूमेंट्री तो बहुत कम लोग देखते, उसमें भी जेएनयू में मुझे पिटा गया था और बहुत सारी कुछ हुई थी। लेकिन हाँ, वो फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में ना, वो लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था। तो जब विदेश में रिकॉग्निशन मिल जाता है तो हमारे देश में आसान हो जाता है। ये फिल्म क्या है, डॉक्यू ड्रामा है या फिक्शन? नहीं, इट्स अ कंप्लीट फीचर फिल्म, कंप्लीट फीचर फिल्म। इसमें बड़े अच्छे अच्छे गाना हैं, चित्रा जी ने गाना गाई है, सुनिधि चौहान ने गाना गाई है। सो इट्स अ कंप्लीट फिल्म। अगर ये फिल्म है तो क्या हम इसे सत्य घटनाओं पर आधारित कह सकते हैं? कह सकते हैं सर, ऐसे ही तो कहना चाहिए ना। सत्य घटनाओं पर आधारित है फिल्म। ये तो हम हमारे ट्रेलर के पहले भी हमने लिखा है खुल के, और हम जिन लड़कियों की बात कर रहे हैं उनके माँ बाप की टेस्टिमनीज हैं एट द एंड ऑफ द फिल्म। एक जो विक्टिम है उसकी टेस्टिमनी है एट द एंड ऑफ द फिल्म। वो खुद अपनी ज़बानी इस फिल्म की सच्चाई के बारे में फिल्म के एंड में वो खुद बता रही हैं। हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पीड़ित परिवारों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देने के लिए ये संपर्क किया गया था। कुछ मैंने अदा का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लड़कियों के बारे में बताया गया है उसमें से एक जिंदा है, वो अफगानिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन उनके परिवारों की तरफ से भी बोला गया कि आपने ये उजागर किया है, ये हमें रोज़ केरल की लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और वही लड़कियां इस वक्त, बिकॉज नाउ दे हैव फाउंड द वॉइस, तो वो आ रही हैं, खुल के बात कर रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट हुआ है। कल एक लड़की की माँ ने आके यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू दिया है। कल एक केरल में 5 लड़कियों के साथ एक इंटरव्यू हुआ। 5 गर्ल्स हैव कम आउट इन दी ओपन। उन्होंने अपना चेहरा भी ढकना ज़रूरी नहीं समझा। माने उन्होंने ये बोल रहे हैं आज ओपनली कि आज मौका मिला है हमें बोलने के लिए, तो आपका काम आपने कर दिया, फिल्म बना दिए, अब ये हमारी काम है इसको लेने के लिए। और आप वो 5 लड़की को जब देखेंगे ना एक साथ, फायर ब्रांड लड़कियां सिर्फ वेट कर रहे थे एक ट्रिगर पॉइंट के लिए। एक्सप्रेस आप कुछ कह क्यों नहीं रही अदा? क्योंकि आप अगर उन लड़कियों की आवाज़ बनी है जिनके साथ, मैं जानती हूँ एक एक्टर हमेशा उस ग्राउंड रियलिटी को पहले समझता है, आप उस चीज़ को पोर्ट्रे करती हैं पर्दे पर। अभी आप इतनी इमोशनल होती जा रही है, क्यों नहीं आप उस चीज़ को जाहिर नहीं, आई थिंक क्योंकि मैंने फिल्म किया है एंड फिल्म के जो चीज़ें की मैंने फिल्म में, जब इन्होंने कहानी अपनी रियल स्टोरी बताई, तो आई वाज जस्ट कंपेयरिंग इट टू द चीज़ें जो मैंने फिल्म में की। एंड आई थिंक जब आप फिल्म देखोगे एंड चीज़ें जो फिज़िकली वायलेंट हो, अगर आपके मना करने के खिलाफ अगर कोई आप पे फिज़िकली वायलेंट हमला करे या आपको ड्रग करे, इम्प्रेग्नेट करे फोर्सफुली, एंड वो चीज़ें अगर आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हो, आई जस्ट फेल वेरी हेल्पलेस एक्चुअली। यूजुअली मैं रोती नहीं हूँ ना, ऑलवेज टेल पीपल आई नेवर क्राई इन रियल लाइफ एंड ओनली ऑन स्क्रीन।
आई फील मेरे आंसू निकलते हैं, मैंने फ्रस्ट्रेटेड, आई फील लाइक मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, एंड तभी आई थिंक थोड़ा फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल जी, वक्त अब हमारे पास कम है, तो मैं आपसे आखिरी बार में ये सवाल बहुत क्लियरिटी के साथ पूछना चाहता हूँ। पहला, इसमें 32,000 का कोई आंकड़ा नहीं है, ये कहानी सिर्फ 3 लोगों की है। आपने सिर्फ प्रोमो में 32,000 का इस्तेमाल किया था आंकड़े का, इसके अलावा फिल्म में कहीं पर भी नहीं। मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि जो टीज़र हमारा नवंबर में आया था उसमें हमने लोगों के सामने सिर्फ एक विषय रखा था और उस विषय में हमने वो आंकड़े दिए थे जिससे हम आज भी उनके साथ खड़े हैं, हम आज उनसे बदल नहीं रहे हैं। पर हमारी फिल्म में 3 लड़कियों की ट्रू स्टोरी है। ये फर्क समझना पड़ेगा कि फिल्म को 32,000 से ना जोड़े। फिल्म 3 लड़कियों की कहानी है, ये विषय जो है ये 3 लड़कियों से बहुत बड़ा है, बहुत सारी लड़कियों की कहानी है, हजारों लड़कियों की कहानी है इस विषय से जुड़ी हुई। 24 घंटे पहले जिस कन्विक्शन के साथ आप आ रहे थे और कह रहे थे कि नहीं इतने लोगों की कहानी है, किसी दबाव में अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है? हमने कभी भी नहीं कहा कि हम आज भी कह रहे हैं, मैंने अभी कहा कि हम उस आंकड़े से बिल्कुल कमिटमेंट के साथ खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।